यहाँ पर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बहुत नया टॉपिक है, इससे पहले आपने नहीं सुना है तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है, प्लस समझना भी है और कॉपी पेन लेकर बैठना। स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ आपको, क्योंकि जो जो चीज़ें आपको नहीं बताई जा रही हैं तो उनको आपको नोट डाउन अगर करते चलोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा उनको समझना भी। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस नए टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत कैसे हुई इस टर्म की, सबसे पहले किसने बताया इसके बारे में, तो मैक्सवेल करके जो साइंटिस्ट था, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सवेल ने सबसे पहले यहाँ पर बताया इसके बारे में। और उसने क्या बताया, उसने जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया बिटवीन इंटरेक्शन चार्ज बॉडीज पार्टिकल एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में उन्होंने बताया सबसे पहले कि ये किस तरीके से इंटरेक्ट है, वो जो चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज बॉडीज इनके साथ में किस तरीके से इंटरेक्ट है वो करती हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर उसने देखा कि जब भी चार्ज पार्टिकल है वो ऑसिलेट करते हैं, ऑसिलेट किस तरीके से करेंगे, अलॉन्ग विथ एसिलरेशन, मतलब वहां पर एसिलरेशन के साथ में अगर वहां पर वो ऑसिलेट करते हैं तो वहां पर क्या होगा कि वो कुछ फील्ड्स यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। तो वो फील्ड्स कौन कौन से होंगे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा। अब एसिलरेशन हो सकता है, वैसे तो आप लोगों ने सुना हुआ है एसिलरेशन का मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अलॉन्ग विथ टाइम, मतलब टाइम के साथ में वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं, एसिलरेशन कहते हैं। मैंने यहाँ पर एसिलरेशन को सिर्फ ए लिखा हुआ है, आप इसको पूरा है वो लिख लेना। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि जितने भी जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वहां पर ऑसिलेट कर रहे हैं, किसके साथ में, एसिलरेशन के साथ में। तो वहां पर कौन से फील्ड वहां पर ट्रांसमिट होंगे, दो टाइप के फील्ड्स होंगे, एक तो होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा क्या होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड। और वैसे भी नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है वो भी जनरेट हो रहा है। अब थर्ड पॉइंट की बात आ गई। थर्ड पॉइंट, यहाँ पर जो फील्ड जो ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो फील्ड जो ट्रांसमिट हो रहे हैं वो एक वेव की फॉर्म में है, वो ट्रांसमिट होंगे और इन्हीं वेव्स को लेटर ऑन नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हम थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, दीज फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ वेव्स विच आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट्स जो आपको बहुत मतलब इस तरीके से लिखते जाओ। फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया, किसके बारे में बताया, इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स एंड फील्ड्स का जो इफेक्ट है उनके बारे में बताया। सेकेंड पॉइंट, उसने और क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने देखा वहां पर कि जो पार्टिकल्स ऑसिलेट हो रहे हैं, ऑसिलेट का मतलब इससे जो मूवमेंट हो रहा है, तो वहां पर अगर जो ऑसिलेशन अगर हो रहा है वहां पर, तो उन्होंने बताया कि ये क्या करते हैं कि जब पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं अलॉन्ग विथ एसिलेशन, तो कुछ फील्ड्स है वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। और ये फील्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। अब ये जो फील्ड जिस फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, वहां पर वेव है वो कहेंगे। तो ये छोटे से 3 पॉइंट थे। अब इसको समझने के लिए, क्योंकि ये तो सारा थ्योरेटिकल हो गया, आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसको समझने के लिए हम मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, लाइट के बारे में सबने सुन रखा है, सबको पता है बहुत अच्छे से। तो स्टार्टिंग में क्या किया था, अबाउट 19th सेंचुरी तक, मतलब 19th सेंचुरी तक ये माना जा रहा था कि भाई लाइट है वो वेव है। तो वहां पर उन्होंने क्या कंसीडर कर रखा था कि भाई लाइट है उसको भी वेव है, उन्होंने मान लिया था। उसके बाद में जब और क्यों माना था, इसके पीछे भी एक रीजन है। इसके पीछे एक रीजन ये था कि लाइट जो है वो 2 प्रॉपर्टीज शो करती हैं जो कि वेव है वो भी शो करती है। वो प्रॉपर्टीज है, एक तो इंटरफेरेंस और दूसरा है डिफ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर्टीज, दोनों प्रॉपर्टीज क्या होती है मैं डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में इतना ही है, हमें इतना ही रहना है, बाकी फिजिक्स में आप पढ़ ही लोगे इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो ये प्रॉपर्टीज वेव्स की होती है, लाइट भी ये प्रॉपर्टी शो करती है। तो इसको हमने क्या मान लिया था, पहले इसको वेव मान लिया था। फिर बाद में जब पता चला कि भाई जो लाइट जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी शो करती है जो वेव है वो नहीं शो करती, जैसे कि वहां पर जो लाइट है वो वैक्यूम के अंदर भी क्या कर सकती है, ट्रेवल है वो कर सकती है, और उसे किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती है। तो इस वजह से बाद में पता चला कि भाई लाइट एक अलग स्पेशल टाइप की वेव्स है, और फिर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इंक्लूड है वो किया गया। और उससे पहले तक जो माना जा रहा था कि लाइट को ट्रांसवर्स वेव है वो माना जा रहा था। तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हो कि जो लाइट को जो पहले जो माना जा रहा था
वैसे 19th सेंचुरी तक का बता रही हूँ, उसको स्पेशल जो जब तक नहीं कंसीडर किया गया था तो उसको क्या मानते थे, ट्रांसवर्स वेव है वो मानते थे। अब ये ट्रांसवर्स वेव है, पहले मानते थे ये लाइट को ट्रांसवर्स वेव। अब ये ट्रांसवर्स वेव होती किस टाइप की, ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स अगर वहां पर क्या है कि जो वेव है इस तरीके से चल रही है, जैसे जो वेव प्रोपेगेट हो रही है वो इस तरीके से हो रही है, और यहाँ पर इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो इसके परपेंडिकुलर है, वो क्या करेंगे, मूव है वो करेंगे, या हम कह सकते हैं ऑसिलेट है वो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है, जनरली आप लोगों ने किया होगा, सारे बच्चों ने किया ही होगा, कि अगर हम जैसे नदी के अंदर पत्थर फेंकते हैं तो नदी में जैसे ही आप पत्थर फेंकते हो तो वहां पर क्या होता है कि पानी तो इस तरीके से मूव करेगा, और जो लहरें जो आपको इस तरीके से जो रिपल्स दिखाई देंगे वो इस तरीके से दिखाई देंगे। तो उसकी चारों तरफ जो लाइंस जिनको हम रिपल्स है वो बोलते हैं, या लहरें आप बोल सकते हो, तो इस तरीके से आएंगी, तो वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो गई, और जो पानी का मूवमेंट है वो इस तरीके से हो रहा है, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो यहाँ पर वही जो इस टाइप की जो वेव्स होती है उनको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव है कहेंगे। पर जब जैसे मैंने बताया कि फिर बाद में पता चला कि भाई ये कुछ प्रॉपर्टीज इनसे डिफरेंट भी शो करती हैं, तो इस वजह से वहां पर 19th सेंचुरी के बाद में इसको एक अलग टाइप का जो वेव है वो माना गया, और उसको फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर है वो कंसिडर है वो कर लिया गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो पॉइंट हम लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं इनका, पर नाम से आप एक तो पहला है कि आप नाम से ध्यान रखो, नाम में क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, मतलब इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, मैग्नेटिक फील्ड की भी और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी। तो हम कह सकते हैं कि इट हैज और इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इसके अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन है वो रहेगा यहाँ पर। यस, अब जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहे हैं वहां पर वो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से मूवमेंट है वो करेगा। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये हो गई, यहाँ पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से मूव कर रहा है। अब रही बात कि जो वेव का प्रोपेगेशन होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर टू बोथ फील्ड्स, मतलब ये उन दोनों फील्ड से भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर है वो रहेगा। तो मैंने जैसे बताया कि ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो यहाँ पर जो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर वेव प्रोपेगेट करेगी तो या तो यूं जाएगी या फिर यूं जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तीनों ही एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर है वो रहेंगे। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले जो नाम से पता चल रहा है दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। सेकंड हमने बताया कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहे हैं वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। थर्ड, यहाँ पर जो वेव किस तरीके से प्रोपेगेट करेगी तो वो इन दोनों के ही वहां पर क्या करेगी, परपेंडिकुलर है वो वहां पर रहकर प्रोपेगेट करेगी। अब लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पर फोर्थ पॉइंट जिसको हम कहेंगे, तो फोर्थ पॉइंट के अंदर हम क्या बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन कुछ भी कह सकते हैं, डोंट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। इनको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिना ये मीडियम के ही क्या कर सकती हैं, ट्रेवल है वो कर सकती हैं। इसी वजह से मैंने कहा था कि लाइट को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो बाद में माना गया, क्योंकि इस लाइट को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती है।